भावनाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना अनुभव करिए। अपनी वर्तमान अवस्था का अनुभव वर्तमान अवस्था का ही हो सकता है और जीव का शुद्ध स्वरूप अनुभूति है। कर्म के संबंध से ही जीव में चित्र विचित्र पर्याय होती है। कर्म का संबंध मिटने पर जीव अपनी वर्तमान अवस्था के अनुभव रूप रहता है। वहाँ कोई पर पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनता है, भूत स्मृति पटल पर नहीं आता है और भविष्य का कोई विकल्प नहीं होता है। हम भी मुक्त होना चाहते हैं तो हमें वही स्थिति लाना है जहाँ कोई पर पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बने, अपने भूत पर्याय ज्ञान का विषय नहीं बने और भविष्य का कोई विकल्प नहीं हो। उस स्थिति का नाम ही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। हम अपना मुख अपनी ओर रखें, अपनी वर्तमान अवस्था का अनुभव हो, कोई विकल्प नहीं हो। विकल्प होता है पर पदार्थों के लक्ष्य से, भूत के लक्ष्य से, भविष्य के लक्ष्य से। तीन हेतु से ही संसार होता है, चौथा कोई कारण नहीं। पर पदार्थों को विषय नहीं करें, भूत पर्यायों का स्मरण नहीं करें, भविष्य का विकल्प नहीं करें, तो हम नूतन कर्मों से नहीं बनते, बद्ध कर्मों से छूट कर मुक्त होते हैं। हम अपने जीवन में ही झांक कर देखें, जीवन में निरंतर हम पर पदार्थों को ज्ञान का विषय बनाते हैं, भूतकाल को ही बार बार सोचते रहते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं। कब मोक्ष होगा? भूतकाल में बहुत दुख पाया, वर्तमान में दुख पा रहे हैं। संयोग प्रतिकूल है या अनुकूल है? बद्ध मूर्ख शरीर को हम अपना ही स्वरूप मान लेते हैं। सुख दुख में पर पदार्थ निमित्त होते हैं तो उनको ही अपने सुख दुख का कर्ता मान लेते हैं। यह सब इसलिए कि हम अपने वर्तमान पर्याय के अनुभव रूप नहीं रहते। अपने वर्तमान पर्याय के अनुभव रूप रहना, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष मार्ग की इतनी ही मर्यादा है, इससे परे किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं है। अपने वर्तमान पर्याय का अनुभव करने के लिए यह आवश्यक है कि हम इंद्रिय द्वारों को बंद करें, मन से कुछ विचार नहीं करें। जहाँ इंद्रियां खुली है वहाँ पर पदार्थ लक्ष्यगत होते हैं। अपनी वस्तु लक्ष्यगत नहीं होती, अपनी सम्मुख हुए बिना अपने वर्तमान पर्याय का भोग कहने में नहीं आता है। वहाँ व्यवहार ऐसा ही होता है कि हमने पर को भोगा। पर का भोगना व्यवहार से ही होता है।
वह व्यवहार असत्यार्थ है। असत्य के आश्रय से मोक्ष मार्ग नहीं होता है। निमित्त को अपने परिणाम का कर्ता मानना वह अज्ञान है, और बहिर्मुखता में ऐसा ही भ्रम उपजता है। बहिर्मुखता ही विस्कुंभ है, तो बहिर्मुखता का दूसरा नाम ज्ञान है, जिसको हमने सुख का कारण माना है, क्यों ज्ञान से ही विषय सामग्री अर्जित की जाती है। और ज्ञान मूर्त के अधीन है, इसलिए उसको हम व्यवहार से मूर्त ही कह सकते हैं। उसी हेतु से जीव मूर्त से बंधता है। मूर्त को विषय करने वाली पर्याय उपचार से मूर्त होती है। उसकी औपचारिक मूर्तता से ही मूर्त हमारे साथ बंध को प्राप्त होता है। ज्ञान में यदि मूर्त पदार्थ लक्षित नहीं हो तो मूर्त कर्म बंध को प्राप्त नहीं हो सकता। निर्बंध होने की यही विधि है। अब ये कठिन हो या जैसा भी हो, हमें मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखना है, यदि हम मूर्त से बंधना नहीं चाहते हैं। जैसे पर पदार्थ हमारे ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते, लेकिन लगता है कि वे प्रविष्ट हो गए हैं। ऐसे भूतकाल की पर्याय वर्तमान में उत्पन्न नहीं होती है, पर स्मृति में आती है तो ऐसे लगता है कि भूतकाल की पर्याय प्रकट हो गई है। जो व्यय हो गई वह व्यय हो गई, उसका किसी रूप से अस्तित्व नहीं है। और जो उत्पन्न नहीं हुई है उसका भी किसी रूप से अस्तित्व नहीं है। यह अलग बात है कि भूतकाल की पर्याय हमारे ज्ञान में स्मृति में आ जाती है। वह ज्ञान में ही आती है, वस्तु रूप से नहीं आती है, तो ज्ञान में प्रतिबिंबित ही होती है। प्रतिबिंबित कहना भी योग्य नहीं है, बस ज्ञान में उसका स्मरण हो जाता है। यह जीव की वैभाविक शक्ति है, विभाव है, उससे ही वह नाना दुख भोगता है। स्वानुभव में किसी पर पदार्थ का स्मरण नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। अपने भूत पर पर्याय ज्ञान पटल पर नहीं आती है, जानने में नहीं आती है। भविष्य का तो अस्तित्व ही नहीं है, उसके ज्ञान की बात करना तो कोई कल्पना ही है। जड़ पदार्थ किसी क्रम में परिणमन करते हैं तो हम सकल पदार्थों को ही नियत मान लेते हैं। उद्गलों के संबंध से जीव नाना प्रकार से परिणमन करते हैं, और कर्म क्षय के बाद जीव फिर एक शुद्ध स्वभाव से परिणमन करते हैं। कदाचित कुछ मूर्त पदार्थ नियत परिणमन करते हों, उसका यह आशय नहीं लेना चाहिए कि जीव भी नियत परिणमन करता है। कैसा भी परिणमन करता हो, हमें भविष्य को लक्ष्य में ही नहीं लेना है, न भूत का स्मरण करना है, तभी हमको मोक्ष मार्ग हो सकता है। जीव का स्वभाव अत्यंत सिमटने रूप है, संवर रूप है। जैसे कछुआ सिमट जाता है तो
भारी चोट से बच जाता है। ऐसे ही जब हम सिमट जाते हैं तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष मार्ग अपने वर्तमान पर्याय तक सिमटने रूप है। सिमटते हैं तो पर लक्ष्य नहीं होता है। अपने वर्तमान पर्याय का ही अनुभव होता है। वही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का भी वही स्वरूप है। जैसे हम अपना मुख अपनी ओर करते हैं, ऐसे ही जो मुक्त हो गए हैं उन परमात्माओं ने पहले अपना मुख अपनी ओर किया, अर्थात मूर्त पदार्थों को जानना बंद किया, वही अपना मुख अपनी ओर किया, और फिर कभी भी मूर्त पदार्थों को नहीं जानेंगे। सकल मूर्त पदार्थों को जानना तो अत्यंत मिथ्या है। एक ही भावना हो कि हमारी वृत्ति मूर्त पदार्थों के जानने रूप नहीं हो, केवल हम अपने सन्मुख रहें। वह तभी संभव है जब हम बहिर्मुख नहीं हो, तभी अपने में होते हैं। और ये काम दुष्कर जैसा ही है, कारण कि अनादि से बहिर्मुख रहने का संस्कार है और हमें मूर्त इंद्रियां प्राप्त हैं जो प्रमाद में आते ही मूर्त को विषय करती है। बहिर्मुखता प्रमाद रूप ही है, उससे हमको प्रमाद का संस्कार है, बहिर्मुख रहने का संस्कार है। बहिर्मुखता ही प्रमाद की स्थिति है। अपने सन्मुख होना ही पुरुषार्थ की स्थिति है। सिमटने के लिए फिर हम अपना मुख अपने ही विभिन्न भागों पर लाते हैं। फिर मुक्त अवस्था में अपने सन्मुख ही रहते हैं। फिर बहिर्मुख नहीं होते कि लौटकर अपनी ओर आए। मोक्ष मार्ग में ही अपने अनुभव रूप होता है, फिर बहिर्मुख हो जाता है, तो फिर अंतर्मुख होता है। यह स्थिति मोक्ष मार्ग में होती है। और इसी अभ्यास से वह समय आ जाता है जब अंतर्मुख होने के बाद फिर अनंत काल बहिर्मुख नहीं होता है। यहाँ जीव शपथ श्रेणी में आरोहण करता है, शायिक सम्यक दृष्टि जीव, तो फिर कभी लौट कर बहिर्मुख नहीं होता है। फिर अनंत काल परमात्मा होकर ही रहता है। मोह कर्म को हमने मूल से ही उखाड़ना है, अर्थात केवल उपशम रूप ही नहीं करना है। मोह कर्म की कणिका भी अच्छी नहीं है। बहिर्मुखता की एक परिणति भी अच्छी नहीं है। निरंतर बहिर्मुख रहना तो दूर रहो, एक समय के लिए भी बहिर्मुख नहीं होना है। पर पदार्थों को जानने में, अपनी भूत पर्यायों को स्मरण करने में, भविष्य का विकल्प करने के लिए जीव बहिर्मुख होता है। इन तीनों से ही हमें अपने आप को मुक्त रखना है। न पर परिचय करना है, न भूत का स्मरण करना है, न भविष्य के संबंध में विकल्प करना है। भविष्य नियत है, यह विकल्प भी मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग विकल्पातीत है। हमें यह निर्णय करना ही नहीं है कि भविष्य नियत है या नियत नहीं है।
हम पूर्व में कैसे थे ये भी विकल्प नहीं करना है। कैसे संयोग पूर्व में मिले थे, कैसे संयोग आज मिले हैं, इसका कुछ भी चिंतन नहीं करना है। तो स्वतः ही हमको अपना अनुभव होता है, वही सुखद स्थिति है, वही अतीन्द्रिय जीवन है। यहाँ एकांत है अर्थात एकाग्रता है, अंत अर्थात ध्येय। जहाँ एक अपनी मूर्त ही ध्येय है, वही एकांतवास है, एकाग्रता है। अपना वन तो अपनी मूर्त है, अपनी मूर्त में रहना ही वनवास है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। जब अपना ध्यान अपने मुखमंडल पर लाते हैं तो भावना यही है, यही रहे कि यह स्थिति सादी अनंत हो, कभी मिटे नहीं, लौट कर हम बाहर नहीं आए। भावना से भवन बनता है और भावना का कुछ पैसा भी लगता नहीं है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, कुछ प्रवृत्ति भी नहीं करनी पड़ती है। जैसी चाह होती है वैसी राह मिल जाती है। तो केवल अपने तक सिमट रहने की चाह बनाइए। जहाँ भूत की स्मृति नहीं हो, भविष्य का चिंतन नहीं हो और पर पदार्थों का लक्ष्य नहीं हो, पर पदार्थों का ज्ञान नहीं हो, अपना ही अनुभव होता रहे। सिर का भाग और अनुभव में फिर समझने का भी प्रयत्न नहीं करना है, केवल अनुभव रूप रह जाना है, सादि अनंत काल। ललाट का भाग हमारा क्षेत्र अनंत नहीं है, पर परिणमन अनादि अनंत है। अनादि अनंत भले ही हम कहें वस्तु वर्तमान अवस्था रूप ही मिलती है, वहाँ कोई भूत पर्याय नहीं होती, भविष्य पर्याय तो है ही नहीं, वो तो नूतन ही उत्पन्न होती है। भूतकाल स्मृति का विषय बन सकता है, भविष्य ज्ञान का ये कदापि नहीं होता है। हम आगे क्या होंगे इसका विचार ही नहीं करना है, वह अनधिकृत चेष्टा है, अपने संबंध में भी और दूसरों के संबंध में भी। कोई जीव मुक्त हुआ है या होगा, यह सब हमारे चिंतन का विषय नहीं हो। हम भविष्य में कितने समय बाद मुक्त होंगे यह हमारे चिंतन का विषय नहीं है। हमें बस अपनी वर्तमान अवस्था के अनुभव रूप रहना है। वह तभी संभव है जब अपने सन्मुख रहें, अपने विस्तार के सन्मुख रहें, वही हमें अपनी वर्तमान अवस्था मिलती है और वह हमारे द्वारा ही भोग्य होती है, क्योंकि हमारी पर्याय किसी जीव के ज्ञान का विषय नहीं बनती है, परमात्मा के ज्ञान का विषय भी नहीं बन सकती है। कोई हमारे में अनुमान ज्ञान से कुछ भी कल्पना करे,
हम सुख स्वभावी हैं तो हमारे सुख की स्थिति का अन्य जीव कदापि अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए अन्य जीवों के लिए हम ज्ञान के विषय नहीं बन सकते और परप्रकाशकता भी अत्यंत सीमित है। जहाँ क्षेत्र काल की अनंतता है, द्रव्यों की अनंतता है, वहाँ ज्ञान का कुछ अधिकार नहीं। उनको जानने का प्रयत्न ज्ञान की अनधिकृत चेष्टा ही है, निंद्य है और उसका फल घोर संसार है। सिर का भाग अपने स्वरूप का एक बार अनुभव से निर्णय हो जाए, फिर अब कुछ जानना शेष नहीं रहता है, कुछ करना भी शेष नहीं रहता है। स्वतः ही हम अपने अभिमुख रहते हैं, फिर स्वतः ही मोक्ष हो जाता है, परमानंद की उपलब्धि हो जाती है। इसने अनंत काल बने रहना है। ये सब कुछ अनुमान ज्ञान में जानने में आने पर भी उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना है। पुनरावृत्ति हमको अपने अनुभव की ही करना है। ललाट का भाग हम अपने जीवन में बहिर्मुख हो जाते हैं, उसका हमको घोर खेद हो, तो फिर हम उस बहिर्मुखता पर नियंत्रण लगा सकते हैं और खेद ही नहीं वर्तता है तो फिर अंतर्मुख होने का कोई अवसर नहीं। स्वभाव को प्रकट करने के लिए विभाव को ही मेटना पड़ता है, स्वभाव को कुछ नहीं करना पड़ता है, स्वभाव तो स्वतः ही व्यक्त हो जाता है। तो हमारा विभाव तो इंद्रिय ज्ञान के निमित्त से होने वाले परिणाम है। मूल विभाव तो इंद्रिय ज्ञान है, मूल पदार्थों को जानना है, उसी के बल पर फिर मन चंचल होता है, अन्यथा मन को कोई विषय नहीं। जिन मूर्त पदार्थों को हमने जान लिया है, उनको पुनः याद नहीं करना है और वर्तमान में किसी मूर्त पदार्थ को नहीं जानना है। सिमटा हुआ जीव सुख पाता है, सिमटना जीव का शुद्ध प्राण है, फैलना अशुद्ध प्राण है। अपने से जुड़कर रहना है, पर को विषय बनाना विषय भोग है, काम भोग है, वह सब कुशील है। परमात्मा मूर्त पदार्थों को जानते हैं तो फिर वे कुशील ठहरते हैं, व्यभिचारी ठहरते हैं। हमारा आदर्श ही व्यभिचारी है तो हम व्यभिचार को नहीं छोड़ सकते। कोई न कोई व्यक्ति बहिर्मुखता में हमारा आदर्श बन जाता है।
तो वह आदर्श योग्य व्यक्ति हो। परमात्मा यदि सर्वज्ञ हैं तो वे अयोग्य हैं, हमारे आदर्श नहीं हैं। हम परमात्मा को चमत्कारिक सिद्ध करना योग्य नहीं है। वे केवल अपने सुख स्वभाव से देव हैं। देव की परिभाषा इतनी है कि देव सुख स्वभावी होते हैं। से सब तो जीव का अशुद्ध स्वरूप है। सिद्ध परमात्मा को एक सुख ही पाया जाता है, इसलिए जीव को सुख स्वभावी कहा जाता है। अनेकता में विकल्प उत्पन्न होता है और जहाँ विकल्प है वहाँ कर्म बंधन है। विकल्प का ही दूसरा नाम कसाय है। कोई कसाय निर्विकल्प नहीं होती है, कोई अपवाद भी नहीं। विकल्प अर्थात ज्ञान। कसाय के साथ अवश्यंभावी ज्ञान होता है, या कहें कि ज्ञान के साथ अवश्यंभावी कसाय होती है। यह ज्ञान नहीं है वहाँ सुख है। वीतराग तत्व निषेधात्मक है, नहीं होने रूप है, वह कोई वस्तु नहीं। इसका राग व्यतीत हो गया है। व्यतीत होने से क्या हुआ कि जीव सुखी हुआ। वीतराग कोई अवस्था नहीं, सुख तो अवस्था है। राग के मिटने से जीव को सुख होता है, जो उसका शुद्ध स्वरूप है। ज्ञान भी नहीं होता, बल भी नहीं होता, प्रदेश पर स्पंदन भी नहीं होता। जो सुख होता है परमात्मा दशा में, उसी सुख का अंश हमारे को भी रहता है। कारण कि जीव सर्वथा बहिर्मुख नहीं रहता है। शरीर में सुख दुख की स्थिति में अवश्य उसके अनुभव में आती है। वह अनुभव अंतर्मुखता रूप होता है। उसी से जीव को सुख का अनुभव होता है, तत्काल ही और भविष्य में भी। तो वर्तमान में हमारे शरीर में निरोग अवस्था पाई जाती है, बहिर्मुखता में भी, तो वह सब पूर्व में अंतर्मुखता के फल में ही है। बहिर्मुखता में स्वास्थ्य नहीं मिलता, बहिर्मुखता से तो हम अस्वस्थ ही होते हैं। अंतर्मुख होकर ही हम स्वास्थ्य लाभ करते हैं, स्वस्थ होते हैं, अनंत काल स्वस्थ ही रहते हैं। अंतर्मुख रहने का ही प्रयत्न करिए, सिमट रहने का ही प्रयत्न करिए। अपने सन्मुख होकर अपनी वर्तमान अवस्था को ही भोगना है। इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो। और पदार्थ विषय नहीं बने, भूत स्मृति में नहीं आए, भविष्य का विकल्प नहीं। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।